केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में आज सबसे पहले बात होगी कश्मीर घाटी से लेकर यूपी तक चलने वाले बड़े ऑपरेशन की, क्योंकि जहां देश की सुरक्षा दांव पर हो वहां फैसला भी उतना ही कड़ा लिया जाता है। एक तरफ पहाड़ों की ठंड के बीच घाटी में एनआईए की दबिश चल रही है, जो ये साफ बताती है कि अब आतंक का सूट बूट वाला नेटवर्क बचने वाला नहीं है। ये तलाशी उस छिपे इंटेलिजेंस इकोसिस्टम पर वार करने के लिए की जा रही है जो इन दहशतगर्दों की ताकत बन रहा था। और दूसरी तरफ यूपी में सीएम योगी का ऑपरेशन घुसपैठिया जोरों पर है। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि डेटाबेस बनेगा, स्क्रीनिंग होगी और फिर एक निर्णायक सफाई अभियान चलाया जाएगा। यानी देश के लिए खतरा बनी यह अदृश्य भीड़, चाहे घाटी में छिपी हो या देश के किसी कोने में, कार्रवाई पक्की है। देश के भीतर बैठे नेटवर्क खतरे पर अब फाइनल ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है बताएंगे आपको। दूसरी खबर सदन की चारदीवारी में उठी उस बहस की जिससे पूरे देश में जैसे राजनीतिक भूचाल आ गया। जरा सोचिए, जिस नारे ने आजादी के दौर में करोड़ों भारतीयों की रगों में जोश भर दिया, आज उसी पर सवाल उठ रहे हैं। संसद में चर्चा क्या शुरू हुई, देश की सियासत दो खेमों में बंटकर आमने सामने खड़ी हो गई। लेकिन असली सवाल यह है कि जब विषय अपने राष्ट्रीय स्वभाव का हो तब घबराहट किसे और क्यों हो रही है। इस विषय पर चर्चा के दौरान जिस तरह की बयानबाजी दिख रही है वो साफ इशारा करती है कि राष्ट्र चिन्हों की परिभाषा पर दो अलग अलग नजरिए टकरा रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि राष्ट्रीय विरासत पर किसी दबाव की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और दूसरा कह रहा है कि सरकार इस वंदे मातरम बहस को सियासी फायदा लेने के लिए हवा दे रही है। मतलब एक तरफ पहचान की चर्चा है तो दूसरी तरफ ध्रुवीकरण का आरोप है। लेकिन जब राष्ट्रगीत की बात आती है तो असहमति का स्वर इतना तेज क्यों हो जाता है, इस खबर पर पूरा अपडेट आपको देंगे। तीसरी खबर पड़ोसी मुल्क की बिखरती हुकूमत की, पाकिस्तान के हताश शासकों की बेचारगी का नजारा अब दुनिया खुलेआम देख रही है। इस कंगाल देश की हालत ऐसी हो गई है कि इसके गृह मंत्री विदेश जाते हैं तो उनकी गाड़ी की तलाशी ली जाती है। अब समझ लीजिए कि पाकिस्तान की कूटनीतिक हैसियत किस हद तक जमीन पर आ गई है। लंदन की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की उस गिरती साख का सीधा उदाहरण था, जहां आतंक को छत्रछाया देने में डूबे देश के हर चेहरे को दुनिया शक की नजर से देखने लगी है। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान के अंदर सत्ता का संघर्ष चल रहा है। सड़कों पर आवाम का उबलता गुस्सा दिख रहा है। ग्लोबल बेइज्जती वाली तस्वीरें आपको आज प्रहार में दिखाने वाले। लेकिन सबसे पहले बात देश विरोधी साजिश करने वालों के खिलाफ चल रहे देशव्यापी अभियान की। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे उन छापों की जिनसे देश विरोधी गैंग आज कांपा हुआ है। कैसे यूपी टू जम्मू देश विरोधी गैंग की गर्दन दबोच ली गई है, पूरी खबर आपको बताएंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू से आई उस तस्वीर के साथ जहां एनआईए ने दक्षिण कश्मीर के 3 इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दिल्ली बम धमाकों की जांच करते हुए एनआईए आज अनंतनाग भी पहुंची, जहां डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल को लेकर कई जगहों पर छापेमारी की गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम डॉक्टर अदील को भी अपने साथ लेकर पहुंची थी। यहां हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वही डॉक्टर अदील है जो टेरर मॉड्यूल का हिस्सा रहा है। आज इसी डॉक्टर को लेकर एनआईए देशद्रोहियों की कमर तोड़ने निकली है। ये तस्वीर आप देखिए, ये अदील है जिसने आतंक का ये जो पूरा मॉड्यूल खड़ा करने में मदद की थी और ऐसे में इसे ले जाया गया है उन इलाकों में जहां पर इन्होंने एक तरह से टेस्टिंग की थी।
अब एक तरफ जम्मू कश्मीर में एनआईए आतंकियों की चुन चुन कर तलाश कर रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के युवाओं की भारतीय सेना में भर्ती की जा रही है। भारतीय सेना की ये रोमियो फोर्स में भर्ती की जा रही है, जो पुंछ जिले में चल रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान करीब 30,000 कश्मीरी युवाओं ने इस भर्ती में हिस्सा लिया है। तो जहां एक तरफ आतंक के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है, वहीं जम्मू कश्मीर के युवाओं पर देश की सेना कैसे भरोसा कर रही है, कैसे स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है भर्ती का, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। भारतीय सेना में कश्मीरी युवाओं की भर्ती, ये उस पाकिस्तानी टेरर कैंप्स के लिए बुरी खबर है जो बेरोजगारी की आड़ में इन युवाओं को कट्टरपंथी बनाते रहे। और ऐसे में एक तरफ भारतीय जांच एजेंसी आतंकी ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं की धरपकड़ कर रही है, तो वहीं भारतीय सेना कश्मीर के युवाओं को अपने साथ जोड़ रही है। ये रोमियो फोर्स इंडियन आर्मी के अंडर ये TA 156 के अंडर ये भर्ती ऑर्गेनाइज कराई गई है, जो कि एक बहुत अच्छा मौका है आज की यूथ के लिए, जो यूथ नशे की तरफ बढ़ोतरी कर रही है। बहुत अच्छा मौका कि अपनी जिंदगी बना ले। वो 5 मिनट में अगर बंदा जान लगा लेगा उसकी जिंदगी बन भी सकती है। बहुत अच्छा मौका है। बाकी जी जान लगाया हमने, हमारे जैसे और भी हैं यहाँ पे बैठे हैं जो रोमियो फोर्स जो हमारी इंडियन आर्मी की है उसका बहुत शुक्रगुजार है कि जैसे कि आजकल जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसे टैकल करने के लिए इन्होंने भर्ती करवाई है और इसमें काफी सारा यूथ ने हिस्सा लिया है। आज करीबन 1500 से 2000 तक लड़कों ने हिस्सा लिया है और करीबन 30,000 तक यहाँ पे पूरी लड़के आएंगे जब पूरी भर्ती में जितने दिन भर्ती चलेगी। अब एक तरफ भारतीय सेना कश्मीर के युवाओं की भर्ती कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के अंदर वसुदेव कुटुंबकम के भाव के साथ वहां के लोगों की मदद भी कर रही है। ये तस्वीरें श्रीलंका की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ऑपरेशन सागर बंधु लगातार जारी है। साइक्लोन दित्वा से आई तबाही के बाद भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है, उन तक सामान, उन तक राहत पहुंचा रहा है, क्योंकि उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल दौर है और भारत अच्छे पड़ोसियों की मदद के लिए तो हमेशा ही खड़ा रहा है। यहाँ तक कि तुर्की की हमने मदद की थी। तो हम मदद के लिए जाने जाते हैं। कोविड में हमने बताया था कि दुनिया को कैसे जोड़ना, और हमारी वो कोशिश आज भी जारी है। तो किस तरह एक बड़े भाई की भूमिका में भारतीय सेना श्रीलंका के लोगों की मदद कर रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल इस खबर पर भी दे देते हैं। ऑपरेशन सागर बंधु भारत की तरफ से चलाया जा रहा है। भारत का श्रीलंका राहत मिशन जारी है। यह मिशन चक्रवात दित्वा के बाद शुरू किया गया था। भारतीय सेना के 200 से ज्यादा जवानों का दस्ता वहां गया हुआ है, श्रीलंका में तैनात है। जाफना में पुलियाम पोकनाई पुल की मरम्मत पूरी होने वाली है, जो भारतीय सेना कर रही है। चलाव में दूसरा बड़ा पुल बहाली का काम भी तेज है। वहीं पैरा फील्ड हॉस्पिटल ने 3,400 से ज्यादा मरीजों का इलाज कर दिया है। 35 से ज्यादा सर्जरीज और छोटी मोटी प्रक्रियाएं भी यहाँ की गई हैं। भारत ने 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री श्रीलंका भेजी है। तमिलनाडु के लोगों ने भारी मात्रा में कपड़े और खाना दान किया, जिससे राहत मिल पाए श्रीलंकाई लोगों को जो प्रभावित है तूफान से। इंडियन एयरफोर्स के C-17 से मॉड्यूलर हॉस्पिटल और डॉक्टर्स भी श्रीलंका पहुंच चुके हैं। ड्रोन और रोबोटिक उपकरणों से मलबा हटाया जा रहा है। श्रीलंकाई सेना के साथ पूरा तालमेल भारतीय सेना यहां बनाए हुए है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति जल्द हॉस्पिटल विजिट करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। स्थानीय लोग भारत को दिल से धन्यवाद भी दे रहे हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का ये जीता जागता उदाहरण है भारत की तरफ से। अब एक तरफ भारतीय सेना श्रीलंका के अंदर जाकर वहां के लोगों के लिए देवदूत बनी हुई है, तो वहीं भारत के अंदर गलत इरादों से दाखिल हुए लोगों का इलाज भी जारी है। और ये इलाज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट कह दिया है कि कागज दिखाओ वरना डिटेंशन सेंटर में जाओ। योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद पूरे यूपी में ऑपरेशन घुसपैठिया तेज कर दिया गया है। ये हम आपको हापुड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने 70 परिवारों को संदिग्ध मानते हुए वापस भेज दिया है। और इन परिवारों के पास मूल दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद ब्रजघाट में झोपड़ी डलवाकर रहने वाले इन लोगों को जिले से बाहर कर दिया गया है। तो
तो 70 परिवारों की वापसी हापुड़ में हुई है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां बरेली के अंदर खुद जिला मजिस्ट्रेट घुसपैठियों की पहचान करने के लिए निकल पड़े हैं। डीएम खुद झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं। और अब इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इस बार मामला कितना गंभीर है। योगी का साफ कहना है कि एक भी घुसपैठिया वो प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे और काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब आपको अगली तस्वीर जरा दिखा देते हैं, जहां ये मेरठ के अंदर पुलिस अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की तलाश कर रही है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भारी पुलिस फोर्सेस लगातार घुसपैठियों को क्रैकडाउन कर रही हैं और आज मेरठ पुलिस को इस तलाशी अभियान में एक बड़ी कामयाबी मिली है। वो गांव गया तुम्हारे आएगा कल कहाँ हमरा बरसाम हाँ बरपट हमारे से हाँ जहां मेरठ के अंदर 6,500 घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है। आपको पूरी डिटेल्स दे देते हैं। बहुत बड़ी सफलता मेरठ में मिली है। मेरठ प्रशासन ने प्रवासी परिवारों का बड़ा सर्वे किया। 1600 परिवारों में करीब 6500 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हुई है। इनमें से 3200 लोगों की पहचान पर गंभीर शक खड़ा हुआ। इन सभी की आईडी सत्यापन के लिए भेजी गई। 50% संदिग्ध असम से, बाकी बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश का है। ये दावा उनकी तरफ से किया गया। 52 झुग्गियां क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं और कई लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई कागजात नहीं है। संदिग्धों का अलग रजिस्टर बनाया गया है। ड्रोन से निगरानी अब की जा रही है। एसएसपी विपिन ताड़ा का कहना है कि विदेशी घुसपैठ की आशंका की जांच कर रहे हैं। सत्यापन पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो प्रोसेस शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई लगातार जारी है। देश के अंदर सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है, जहां रात के अंधेरे में भी घुसपैठियों को ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है। ऑपरेशन टॉर्च के तहत झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की पड़ताल की जा रही है। यहां वाराणसी के अंदर सपना नेता ओपी सिंह के हाथे में पहुंचकर पुलिस ने करीब 50 झुग्गियों में रहने वाले लोगों का रिकॉर्ड चेक किया। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। नहीं, मदद करता 15 साल से रह रहे हैं। सबसे ज्यादा लग रहा है कि आप ही। आपका नाम क्या है? कहाँ से आए हैं? लगातार तैयार कर रहे हैं। कब लगते हैं? ठीक है। तो अभी तो उत्तर प्रदेश से आपको तस्वीर दिखा रहे थे, लेकिन अभी आपको सीधे गोवा लिए चलते हैं, जहां बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू हो रही है। लगभग शुरू हो चुकी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं लूथरा ब्रदर्स का जो क्लब था, जहां आग लगी, जहां सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा गया और जहां मनमाने तरीके से निर्माण हुआ है, वहां पर अब योगी बाबा का बुलडोजर वो वाला मॉडल पहुंच चुका है। योगी मॉडल पर गोवा में एक्शन की कैसे तैयारी है, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारी सहयोगी अनाया वहीं मौजूद है। अनाया, बुलडोजर वाला न्याय शुरू हो गया है गोवा में। हाँ बिल्कुल, तस्वीर देख सकते हैं। प्रशासन अभी हमें यहाँ से फिलहाल हटने को कह रही है क्योंकि ये कार्रवाई शुरू हो गई है। बुलडोजर एक बार आप फ्रेम में देख रहे हैं। रोमियो लेन की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी मैं। विजय को कहूंगी एक बार रोमियो लेन की तस्वीरें दिखाएं। ये बीच पर जो बना हुआ है रोमियो लेन, उससे ढहाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। 190 स्क्वायर मीटर की जो एरिया है, इसे ढहाने का कार्रवाई जो है वो शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, रोमियो लेन को पूरी तरीके से अब ढहाने की जो कार्रवाई है शुरू हो गई है। पीला पंजा यहाँ पर पहुंच चुका है। रोमियो लेन वेगेटोर बीच पे जो स्थित है, इसे ढहाने की कार्रवाई सीधे लाइव तस्वीरें आर भारत पे आप देख रहे हैं। बुलडोजर चल गया है रोमियो लेन पर और ये आगे जो एनक्रोचमेंट है बीच पर, इसे ढहाया जा रहा है। ये आखिरकार यहाँ पर बुलडोजर आ ही गया है। आप तस्वीरें देख रही हैं सलोनी, बुलडोजर से अब ये ढहाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। पूरी तरीके से अब ढहाया जा रहा है इस रोमियो लेन को, लेकिन ऊपर का हिस्सा नहीं ढहाया जाएगा। आगे का जो एनक्रोचमेंट है उसे ढहाया जाएगा। 190 स्क्वायर मीटर का एरिया जो बीच पर बना हुआ है उसे ढहाया जाएगा और इसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। जैसे कि हमने बताया था पहले भी कि आज डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू होनी है और आज डेमोलिशन होना है और आज ये डेमोलिशन शुरू हो गया है। इसी के साथ अन्य प्रॉपर्टीज पर भी डेमोलिशन होगा। फिलहाल वेगेटोर बीच पर रोमियो लेन जो बना हुआ है उससे ढहाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बुलडोजर चल चुका है। लूथरा ब्रदर्स का ये जो क्लब है इसे ढहाया जा रहा है और इनकी पूरी जो नींव है उसे ढहाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। और 3 ऐसे क्लब हैं
जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इससे पहले ये तस्वीरें रोमियो लेन से आप देख रहे हैं, जहां पर ये कार्रवाई शुरू हुई है। सलोनी रोमियो लेन वेगेटोर बीच पर स्थित है, जहां जेसीबी पहुंच चुका है। अफसर 1 घंटे पहले पहुंच चुके थे, अधिकारी पहुंच चुके थे। ये तस्वीरें नजीर बनने वाली, क्योंकि जिस तरह से 25 जाने गई, जहां गलतियां की गई, जहां मनमाने तरीके से क्लब्स बनाए गए, सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, वहां पर ये तस्वीरें नजीर बनेंगी बाकी जगहों के लिए कि इस तरह से मनमाना रवैया नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, मनमाना रवैया नहीं चलेगा। लोगों की जान कीमत होती है, उनकी कीमती होती है लोगों की जान। अब ये लोगों को समझ आए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रोमियो लेन वेगेटोर बीच। यहाँ इस तस्वीर से मैसेज ले लेना चाहिए हर एक उस मर्डरर को जो कि लोगों की, मासूमों की जान की फिक्र नहीं करते हैं, कि आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये तस्वीरें नाज़िर है, जैसे कि आपने कहा सलोनी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये तस्वीर नाज़िर है और उन सब के लिए संदेश है कि अगर आप मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं तो ये हश्र होगा। रोमियो लेन वेगेटोर बीच पर जो स्थित है, इसे ढहाने की कार्रवाई शुरू हुई है। बुलडोजर से इसे ढहाया जा रहा है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आगे का जो एनक्रोचमेंट का हिस्सा है बीच पर बना हुआ, फिलहाल उसे ढहाया जा रहा है। और ये जो पूरा क्लब है इल्लीगल चल रहा था, इल्लीगल काम अंदर चल रहा था। फिलहाल आगे का जो एरिया है इसे ढहाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। और ये नसीर है उन सभी के लिए जो कि पैसे बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। सलोनी, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नाया, अब हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, रोमियो क्लब ये वही क्लब जहां 25 जाने चली गई क्योंकि इमरजेंसी एग्जिट प्रॉपर नहीं बने थे, एनक्रोचमेंट करके, अतिक्रमण करके ये क्लब बनाया गया था और उसके बाद मनमाने तरीके से यहाँ सारी चीजें चल रही थी। जब वो घटना हुई, जब आग लगी, लोगों को मौका ही नहीं मिल पाया कि वो खुद को बचा पाए। दम घुटने से लोगों की मौत हुई है, 25 लोगों की मौत हो चुकी, 6 से ज्यादा लोग जिंदगी मौत के बीच अटके हुए हैं। और जो लूथरा ब्रदर्स हैं वो थाईलैंड में बैठे हुए हैं, मौका देखकर फरार हो गए हैं। और ऐसे में अब प्रशासन ने ये कार्रवाई तेज कर दी है। हम आपको सबसे पहले ये तस्वीरें गोवा से दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें बहुत जरूरी हो जाती हैं ऐसे लोगों पर जो सोचते हैं कि पैसे के दम पर वो कुछ भी कर सकते हैं। ये मनमाने तरीके से बनाया गया, अतिक्रमण करके बनाया गया और जितनी इजाजत थी उससे ज्यादा बनाकर बकायदा जो मानक है, जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। फायर एग्जिट की व्यवस्था नहीं थी, कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए हैंडलिंग टीम वहाँ मौजूद नहीं थी, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि लोगों की जान बच सके। और ऐसे में जब ये क्लियर हो गया कि ये गलत तरीके से बना हुआ है, अतिक्रमण करके बना हुआ है, तो अब गोवा में बुलडोजर एक्शन की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनाया लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। और अनाया, आज सिर्फ ये क्लब नहीं है इनका पूरे देश में अलग अलग जगहों पर क्लब, एक बड़ी चेन है बर्ग की अगर हम बात करें तो। और ऐसे में वहां पर भी, गोवा में भी जो और क्लब्स हैं इनके, उस पर भी कार्रवाई संभव माने हम? बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ। एक बार बता दूं आपको कि जैसा आपने कहा कि कई और अन्य जगहों पर भी बना हुआ है इनका जो क्लब है। और अभी फिलहाल वेगेटोर से शुरुआत हुई है इस क्लब को ढहाने की। 22 शहरों में इनका क्लब बना हुआ है, 4 देशों में इनके होटल, बार, रेस्टोरेंट्स हैं जो कि इलीगल हैं। कई ज़्यादा इलीगल काम इसमें होते थे। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वेगेटोर से फिलहाल देख रहे हैं, जैसे कि ढहाने की कार्रवाई शुरू हुई है सलोनी। और आप बता रही थी कि कई शहरों में है, कई शहरों में है, 22 शहरों में है, 4 देशों में इनके होटल्स बने हुए हैं। फिलहाल ये छुप कर बैठे हुए हैं। कहां पर छुपे हुए हैं पुलिस इनकी तलाश कर रही है। और पहले से ही इन्हें अंदाजा था कि ये इलीगल काम कर रहे हैं, इसलिए इनके पास नागरिकता भी ब्रिटिश की थी, ब्रिटिश नागरिकता इन दोनों के पास थी। और जैसे ही इन्हें पता चला कि आग लगी, 12 बजे का वो समय, अग्निकांड हुआ, 25 लोगों के शवों को जब निकाला जा रहा था बर्च बाय रोमियो लेन से, तब ये जो दोनों लूथरा ब्रदर्स थे ये 5:30 बजे की फ्लाइट से फरार हो जाते हैं इंडिगो 6E1073 से। ये दिल्ली में मौजूद थे उस दौरान जब अग्निकांड का ये पूरा घटना घटित हुआ और दिल्ली एयरपोर्ट से ही ये दोनों रवाना हुए। अब तस्वीरें शायद देख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर, न्यूज़ के माध्यम से, तो समझ आ रहा होगा कि जो मासूम है उनकी जान बहुत ज्यादा कीमती है।
आप फिक्र नहीं करते हैं पर हम फिक्र करते हैं और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आवाज़ भी उठाते रहेंगे। जिस तरह से इलीगल काम चल रहा था गोवा में, ऐसे कई क्लब हैं जहां पर इलीगल काम अभी भी चल रहा है, उसे भी ढहाने की कार्रवाई जल्द शुरू हो सकती है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो सकती है। और शुरुआत हुई है लूथरा ब्रदर्स के क्लब से, शुरुआत हुई है रोमियो लेन के प्रेमाइसेस से, वेगेटोर बीच से। ये क्लब जो कि इन मर्डरर लूथरा ब्रदर्स का है, जिन्होंने 25 इनोसेंट बच्चों की जान ली है। 25 इनोसेंट बच्चे अग्निकांड में मारे गए हैं। 20 साल के 21 साल के सलोनी बच्चे जो हैं मारे गए हैं। ये वेगेटोर बीच रोमियो लेन उन लूथरा ब्रदर्स का है, उन मर्डरर्स का है जो कि अब फरार चल रहे हैं। अब वो थाईलैंड में है, फुकेट में है, वेकेशन पर है। वहाँ से तस्वीरें भी सामने आई, एयरपोर्ट से आर भारत ने उनकी तस्वीरें दिखाई दर्शकों को कि वो फुकेट में है फिलहाल अभी, और वहाँ से वो और भी कहीं भागने की फिराक में। उनका घर भी भारत में नहीं था, उनका घर दुबई में था, जहां उनके सभी परिवार वाले हैं, दिल्ली वाले। घर में कोई नहीं है और वो दुबई में रहा करते थे, उनकी फैमिली दुबई में रहा करती थी। उनके पास भारत की नागरिकता भी नहीं, वो ब्रिटिश नागरिक थे। वो खुद तो इस देश के नहीं थे और देश के मासूमों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और ये तस्वीरें जो है नाजिर बन रही है कि अगर आप मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये हश्र होगा। फिलहाल जो है 190 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है एनक्रोचमेंट जो बीच पर बना हुआ है, उसे ढहाने की कार्रवाई चल रही है सलोनी। ये बताया जाता है कि जो बीच है वेगेटोर बीच, उस पर बना हुआ है एनक्रोचमेंट, आगे की तरफ बना हुआ है और ये इलीगल है। इसे पहले भी ढहाया गया था। अधिकारियों का ये कहना है, प्रशासन का ये कहना है कि जुलाई के महीने में इसे ढहाया गया था, लेकिन लूथरा ब्रदर्स ने फिर से इसे बना लिया और अब फिर से ये ढहाने की कार्रवाई हो रही है। जुलाई के महीने में इसे ढहाया गया था और उसके बाद उन्होंने फिर से ये लीगल एनक्रोचमेंट बनाया, लेकिन अब एक बार फिर से ये कार्रवाई शुरू हो गई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रोमियो लेन वेगेटोर बीच की, ये तस्वीरें यहाँ पर जो ये समझना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पर ही गोवा में ही और भी इनके रेस्टोरेंट्स हैं, इस तरह के क्लब्स हैं जहाँ पर भी जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया है, उनकी अनदेखी की गई है। तो वहाँ पर सीलिंग की खबर आ रही थी। ऐसे में ये माने कि अब पूरे गोवा में ये ड्राइव चलाई जाएगी, बाकी जगहों पर भी ये समझने के लिए कि कहाँ कहाँ गलतियाँ की गई हैं, कोई और क्लब्स तो नहीं है, उन्हें भी पहचाना जाएगा, उन पर भी एक्शन होगा। हाँ बिल्कुल सलोनी, ये कार्रवाई जो है शुरू हो गई है और सभी इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ, सभी इलीगल बार रेस्टोरेंट्स के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू हो गई है। और शुरुआत इसकी लूथरा ब्रदर्स की प्रॉपर्टी से हुई है। जितनी जानकारी है उसके हिसाब से जितने भी इलीगल क्लब्स हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू हो सकती है। गोवा में जितने भी इलीगल का जो धंधा चल रहा है क्लब्स का, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकती है, क्योंकि ये सभी बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस लेते हैं और फिर क्लब चलाते हैं और पूरी रात जो है रेव पार्टियां चलती हैं। बच्चों को बुलाया जाता है, बच्चों को निशाना बनाया जाता है, टूरिस्ट को निशाना बनाया जाता है और पूरी रात यहाँ पर ये इलीगल खेल चलता है। ये क्लब पर जो कार्रवाई है बहुत पहले शुरू होनी चाहिए थी सलोनी, लेकिन देर हुई है। लेकिन अब होगा, गोवा में ये कार्रवाई होगी और शुरुआत इसकी वेगेटोर बीच के रोमियो लेन से, यानी लूथरा ब्रदर्स जो कि मर्डरर हैं उनके क्लब से हुई है। और ये तस्वीरें उन सभी के लिए नाजिर हैं गोवा में जिनके भी इलीगल क्लब्स हैं, इलीगल तरीके से बिना एनओसी के वो क्लब्स में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन सभी के लिए नाजिर है। आप देख लीजिए और समझ जाइए, अभी भी आपके पास वक्त है, समय रहते ही समझ जाइए, वरना आपका भी यही हश्र होगा। सलोनी, बिल्कुल ये वक्त दिया जा रहा है और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे बड़े पैमाने पर अब क्रैकडाउन चल रहा है। लूथरा ब्रदर्स जो घटनाक्रम के बाद फरार हो गए, उनकी जो प्रॉपर्टी है जो अतिक्रमण करके जो जितना एक्सीडेड एरिया है उसको पूरी तरह से यहाँ गिराया जा रहा है। बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है और ये वो बुलडोज़र न्याय है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, अपने परिवार के लोगों को खोया है। वो अब ये कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो एक्शन है ये और बड़े पैमाने पर हो। अनाया, आप कुछ तस्वीरें शायद दिखाना चाह रही हैं, बताइए। जी सलोनी, ये तस्वीरें एक बार फिर से दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जेसीबी जो पहुंच चुका है यहाँ पर और वेगेटोर बीच पर लगातार हम जानकारी आपको दे रहे हैं। कार्रवाई शुरू हो गई है, सुबह से इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर जेसीबी आएगा और जेसीबी यहाँ पर पहुँच चुका है। ये आगे का जो हिस्सा है, आगे का जो एनक्रोचमेंट है उसे ढहाने की ये कार्रवाई शुरू हो गई है और बताया जाता है कि अन्य ठिकानों पर भी ये कार्रवाई होनी है। फिलहाल आज के दिन में ये कार्रवाई वेगेटोर बीच पर शुरू हुई है रोमियो लेन में और ये तस्वीरें एकदम नज़दीक से दिखा रहे हैं हम आपको।
बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है, तस्वीरें आप देखिए। आगे का जो एनक्रोचमेंट एरिया था, मैं विजय से कहूँगी एक बार पूरा जूम इन करके जो है एरिया आपको दिखाए, आपको आसपास का एरिया दिखाए कि किस तरीके से बीच पर ये इलीगल एनक्रोचमेंट बना हुआ है। सामने ये वेगेटोर बीच है और वेगेटोर बीच पर ही ये एनक्रोचमेंट बना हुआ है। ये जो है इलीगल है, ऑफिसर्स बताते हैं, और इसे ही ढहाने की कार्रवाई जो है शुरू हुई है। 190 स्क्वायर मीटर का ये एरिया है, इलीगल है, जिसे कि जुलाई में भी ढहाया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से लूथरा ब्रदर्स ने ये क्लब बनाया और उसके बाद एक बार फिर से ये कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें अभी आप फिलहाल वेगेटोर बीच की आप देख रहे हैं। वेगेटोर बीच है ये, और एकदम बीच से लगते ही शोर पर ही ये रोमियो लेन बना हुआ है। विजय से कहूँगी एक बार आपको दिखाए फिर से। और ये रोमियो लेन जो है, इसकी एंट्री काफ़ी ऊपर से है, सलोनी हिल से आना पड़ता है, इसकी एंट्री इस बीच से नहीं है और वहाँ से नीचे आना पड़ता है। सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है, फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है। अगर यहाँ पर आग लगने की घटना घटित होती है तो लोगों को बाहर जाने का रास्ता तक यहाँ पर नहीं है। बीच से एकदम सट कर ये बना हुआ है बीच, जिसे बुलडोजर अभी चलाकर ढहाया जा रहा है। आगे का जो एनक्रोचमेंट है स्पेशली उसे ढहाया जा रहा है। फिलहाल सभी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है, सभी अफसर यहाँ पर, प्रशासन जो है वो मौजूद है, वो पहुँचे हैं यहाँ पर और उनकी देखरेख में ही ये कार्रवाई की जा रही है। और अभी फिलहाल 190 स्क्वायर मीटर बताया गया है कि ये एनक्रोचमेंट है जिसे कि ढहाया जाएगा, लेकिन ये जो है फेयर नहीं है। 190 स्क्वायर मीटर इलीगल था, लेकिन जो लोग जिनकी जान बर्श में गई है वहाँ पर उनकी जो जान है, इससे तो हम उनकी जान को यहाँ पर ज़ाया जो हमने किया है। सलोनी, ये जो रोमियो लेन है, ऐसे 50 ज़्यादा उनके क्लब्स हैं जो कि अभी भी इलीगल तरीके से चल रहे हैं। देखिए, ये न्याय दिलाने की जो बात अनाया कहना चाह रही है, वो ये कहना चाह रही है कि न्याय शायद इससे नहीं मिलेगा। न्याय की उम्मीद तभी पूरी होगी जब लूथरा ब्रदर्स को कॉलर पकड़कर थाईलैंड से वापस लाया जाएगा और हिसाब किया जाएगा 25 जानों का, क्योंकि उनकी गलती है। उन्होंने इतना बड़ा जो अपना होटल खोला, जो रेस्टोरेंट खोला, बार खोला, उसमें जो सिक्योरिटी मेजर्स थे उसका जो है कोई भी व्यवस्था नहीं की। वो होते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। मनमाने तरीके से पैसे कमाने के लिए अतिक्रमण भी कर लिया गया और ऐसे में वो कार्रवाई चल रही है। न्याय की उम्मीद इन तस्वीरों के जरिए सुनिश्चित होती है। उम्मीद ये भी है कि जल्द से जल्द लूथरा ब्रदर्स को पकड़कर लाया जाएगा और उसके बाद कोर्ट के सामने हिसाब किया जाएगा, क्योंकि परिवार ये चाहते हैं, जिन्होंने अपने अपनों को खोया है वो ये चाहते हैं। और ये तस्वीर वेगेटर बीच से लगातार हमारी सहयोगी अनाया हम तक पहुंचा रही है। तस्वीरें हम बार बार कह रहे हैं कि नज़ीर है कि जो भी क्लब्स ऐसे हैं जो इस तरह से ऑपरेट करते हैं, सिर्फ पैसा बनाने में लगे रहते हैं, लोगों की जानों की कीमत नहीं समझते हैं, वहां पर ये एक्शन जरूरी है। ये एक्शन हो रहा है और बाकायदा, बल्कि पूरे गोवा में ड्राइव चलानी चाहिए, क्योंकि पूरे गोवा में बीचेस हैं और बीचेस पर ये क्लब्स, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, लेकिन क्या वहाँ पर माकूल व्यवस्था है या नहीं, ये सुनिश्चित करना होगा वहाँ के प्रशासन को, वहाँ की सरकार को भी। और अब अगर कोशिश शुरू की गई है तो ये ड्राइव चलते रहना चाहिए। अनाया, ये इस तरह का ड्राइव बहुत जरूरी है। चलिए अनाया से संपर्क हम करेंगे, लेकिन दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रोमियो क्लब पर। ये वही रोमियो क्लब बर्क रेस्टोरेंट जहां पर 25 लोगों की जान चली गई आग लगने से। इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सेफ्टी मेजर नहीं था, बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था कि अगर ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो उससे निपटने की क्या तैयारी है। और यही वजह है कि लोगों की मौत हुई। और जब जांच की गई, जब पन्ने दर पन्ने जांच करने की कोशिश की गई, तो जानकारी क्या सामने आती है कि अवैध अतिक्रमण करके इस पूरे क्लब को बनाया गया। और इसमें सिर्फ ये इकलौता क्लब नहीं है, और भी क्लब्स हैं जो इसी तरह से मनमाने रवैये के साथ चलाए जा रहे हैं, रोमियो लेन के, लूथरा ब्रदर्स के ही। और यही वजह है कि वहाँ भी सीलिंग की कार्रवाई की बात कही जा रही है। बिल्कुल, हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल सलोनी, तस्वीरें जो हमें लगातार दिखा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन जो यहाँ पर चल रहा है और प्रशासन सभी मौजूद है। आप कह रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर सभी इलीगल क्लब बने हुए हैं, उन सभी के खिलाफ ये एक्शन और कार्रवाई होनी चाहिए और ड्राइव इसी तरह से चलते रहना चाहिए, तभी न्याय मिलेगा उन 25 जानों को। सलोनी, आपकी बात से सहमति में रखती हूँ। देखिए, गोवा जो है 80 किलोमीटर के दायरे पर बना हुआ है और चलाई जा रही है। आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। अब आगे बढ़ रहे हैं, बात पाकिस्तान की कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान इन दिनों विद्रोह की आग में झुलस रहा है। अपने ही मुल्क में मुनीर चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसके सर पर मौत की तलवार लटक रही है, लेकिन उसकी नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी मुनीर को सीडीएस का पद संभाले जुम्मा कुछ घंटे हुए हैं और उसने अपनी हैसियत से बड़ा बयान दे डाला है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद अब आसिम मुनीर भारत को गीदड़ भपकी देता नजर आया है। पाकिस्तान की तीनों सेनाओं की कमान मिलते ही स्वयंभू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेकाबू हो गया है और भारत के खिलाफ जमकर जहर उगल रहा है। मुनीर ने शेखी बघाड़ते हुए भारत को खोखली धमकी दे दी, कहा कि हम हर हमले का करारा जवाब देंगे। अब मुनीर जो अपने मुल्क को नहीं संभाल पा रहा है, वो ऑपरेशन सिंदूर में धुलाई के बाद अब तक उठ नहीं पा रहे हैं, वो हिंदुस्तान को आंखें कैसे दिखा रहे हैं? सवाल यही है। असीमित शक्ति मिलते ही मुल्ला मुनीर ऐसा लग रहा है कि पागल हो गए। वो सीडीएफ का पद पचा ही नहीं पा रहे और खोखली बयानबाजी कर रहे हैं। उसने क्या कुछ कहा है आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद से मुनीर बौखलाया हुआ है। भारत के खिलाफ मुनीर ने फिर से जहर उगला, धमकी दे दी, कहा कि पाकिस्तान की अखंडता और संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। भविष्य में पाकिस्तान पर अगर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। पाकिस्तान का आक्रमण तीव्र और ज्यादा कठोर होगा। वहीं मुनीर ने टीटीपी को भी खुली चेतावनी दे दी है। मुनीर का कार्यकाल जितना भी बढ़ जाए पर उसकी नापाक चाल का हिंदुस्तान करारा जवाब देना जानता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि जो भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है वो उसका नामो निशान भी मिटा सकता है। 1 इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आतंक के खिलाफ भारत का रुख साफ है। एक गलती और पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा, या यूं कहें पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। मुल्ला मुनीर ने अगर अब भी सबक नहीं लिया तो उसकी कब्र खुद ही हुई है। आतंक को ढाल बनाकर वो साजिश रच रहा है, उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि भारत हर तरह से तैयार है, सबक सिखाने के लिए भी और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए भी, क्योंकि पूरी मूवी मुल्ला मुनीर को देखना अभी बाकी है। तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। मुनीर की हालत खराब करने के लिए भारत के शौर्य की तस्वीरें ही काफी हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसे देख मुनीर के हाथ पांव फूल जाएंगे और हमेशा की तरह वो बिल या बंकर में छिपा दिखाई देगा। तस्वीर देखिए। तो मुनीर चाहे जितना उछल ले, लेकिन पाकिस्तान में उसकी ये सीडीएफ वाली तिकड़म काम नहीं कर रही। उसने सोचा था कि वो सीडीएफ बनेगा तो जनता उसे सलामी देगी, जश्न मनाएगी, लेकिन बीते कुछ घंटों में जो कुछ हुआ उसने मुनीर के अरमानों पर पानी फेर दिया है। एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तानी फौज को घुटनों पर ले आया है, दूसरी तरफ टीटीपी उसकी जान की दुश्मन बनी हुई है। वहीं इमरान ने जेल से मुनीर की मौत का पैगाम भेज दिया है और आवाम में भी मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मुनीर गृह युद्ध की आग में जल रहा है। विदेशों में भी पाकिस्तानी हुक्मरानों की कोई इज्जत नहीं बची है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकी देश है, उसका काम ही दूसरे मुल्क में दहशत फैलाना है।
इसीलिए जब पाकिस्तान के मंत्री लंदन पहुंचे तो उनकी कार की जांच की गई और इस बात की पड़ताल की गई कि कहीं उनकी गाड़ी में कोई संदिग्ध सामान या विस्फोटक तो नहीं है। तस्वीर आप देखिए, ये पाकिस्तानी गृह मंत्री हैं और उनकी गाड़ी की जांच की जा रही। ये हैसियत है पाकिस्तान की विदेशों में। लंदन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान सदियों से आतंक को पालता पोसता रहा है। उसकी आवाम भूखे मर रही है, खाने को दाने नहीं है, लेकिन मुल्ला मुनीर और शाहबाज को इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो खुलेआम आतंकियों को फंड दे रहे हैं, आतंकियों की सभा बुला रहे हैं ताकि भारत में दहशतगर्दी फैला सकें। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। बहावलपुर में हुई आतंकी सभा की तस्वीरें हैं जहां जैश लश्कर की ज्वाइंट मीटिंग हुई जो किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही है। मुनीर पाकिस्तान के जनरल कम सुपारी किलर ज्यादा बनते जा रहे हैं, ऐसा लगता है। मुनीर की हरकतों से मुल्क परेशान है, विद्रोह की आग लगी हुई है। मुनीर बंदूकों के दम पर हर प्रांत को अपने बूट के नीचे दबाना चाहते हैं। ताजा तस्वीर ये कराची की हम आपको दिखा रहे हैं जहां कल्चर डे प्रोग्राम में कोहराम मच गया। जब सिंध देश के नारे लगे तो इसे आतंकी परेड कह दिया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारी और पाकिस्तानी पुलिस के बीच झड़प हुई, आगजनी हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें साफ करती हैं कि अल्पसंख्यक सिंधी समाज की नागरिक स्वतंत्रता को कुचलकर मुनीर तानाशाही का खेल खेल रहा है। और देखिए, यही वजह है कि पाकिस्तान कई गुटों में बट गया है। पाकिस्तान के लोगों में मुनीर का कोई खौफ नहीं बचा है क्योंकि इसके विरोध में अलग अलग प्रांतों में लोग अब लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के हर एक प्रांत में आजादी की मांग जोर पकड़ रही है। विद्रोही गुट भी पाकिस्तानी सेना पर अटैक कर रहे हैं। देखिए कैसे अलग अलग इलाकों में बट चुका है। हम आपको नक्शे के साथ दिखा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अलग आजादी चाहते हैं, पंजाब के लोग खुद को बहुत बड़ा खलीफा समझते हैं, उनको लोग अलग थलग करना चाहते हैं। सिंध अपनी मांग अलग उठा रहा है। वहीं बलूचिस्तान तो शुरू से कह रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अलग कल्चर है और वो अलग देश के तौर पर देखे जाना चाहते हैं। मुनीर के सीडीएफ बनने के एक हफ्ते के अंदर ही वो बेलगाम हो चुका है, वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान के अंदर बगावत का ज्वालामुखी कभी भी फट जाएगा। और ये तबाही सिर्फ टीटीपी और बलोच विद्रोही नहीं लाएंगे, बल्कि इमरान समर्थक भी पाकिस्तानी सेना से आर पार के मूड में हैं, क्योंकि नियाजी ने अदियाला जेल से उसकी मौत का फरमान सुना दिया है। एक तरफ उन्हें मुनीर इमरान खान मानसिक प्रताड़ना दे रहा है। मुनीर इमरान खान को पाकिस्तानी फौज का प्रवक्ता उन्हें पागल बता रहा है, जिससे पीटीआई समर्थक बौखलाए हुए हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए नियाजी के समर्थक मुनीर के खिलाफ कैसे मोर्चा खोले हुए इस पर पूरी डिटेल दे देते हैं। पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को पागल घोषित किया, पीटीआई समर्थक इसके बाद बौखला गए और सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान में शहर शहर मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। मुनीर पर इमरान खान को प्रताड़ित करने का आरोप लग रहा है। बहनों ने जेल में इमरान की मौत पर आशंका जताई है। उनका कहना है कि इमरान को जेल में बहुत परेशान किया जा रहा है। अब वहीं आज मंगलवार है तो दियाला जेल के पीटीआई समर्थकों का हुजूम आज के दिन उमड़ा पड़ा हुआ है। इमरान की बहनों ने मुनीर को चेतावनी दी थी कि हर मंगलवार इमरान खान से मुलाकात जो है करवाई जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और इसी वजह से एक बार फिर इमरान समर्थक अदियाला जेल के बाहर डटकर खड़े हैं और बहनें मुलाकात का इंतजार कर रही हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। समझ रहे हैं आप, मुनीर के खिलाफ जंग का ऐलान हो गया है, उसकी कब्र खुदने वाली है। एक तरफ वो अपने ही मुल्क में गिरा है तो दूसरी तरफ भारत ने उसे सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। कैसे फील्ड मार्शल की गिदड़ भपकी उस पर भारी पड़ने वाली है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या पाकिस्तान में फिर से तबाही आने वाली है? क्या पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटने वाला है? क्योंकि बॉर्डर से आ रही तस्वीर बता रही है कि ये किसी खुफिया इनपुट का आफ्टर इफेक्ट है, क्योंकि बॉर्डर पार भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसका खुलासा हुआ है। मुनीर आतंकियों को समर्थन दे रहा है, भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है। मतलब साफ है, फील्ड मार्शल आतंकियों के साथ मिलकर कोई खिचड़ी पका रहा है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान और उसकी आतंकी हरकतों से वाकिफ है, इसीलिए तैयारी फुल है। आतंकिस्तान की एक गलती उस पर किस कदर भारी पड़ेगी, इसका ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिख चुका है। अब पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी।
भारत के जवान तैयार हैं, हथियार तैनात हैं। जल थल नभ हर तरफ से पाकिस्तान को ऐसी मार पड़ेगी कि उसकी नसें थर्रा उठेंगी। सीडीएफ बनते ही मुनीर को लगा कि वो जो चाहे वो कर सकता है। इसीलिए मुनीर ने भारत को करारा जवाब देने की बात कही, चीन के खिलौनों के सहारे हमला करने की बात कही, भारत को खोखली धमकी से डराने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद भी चुनौती दी, आतंकियों को समर्थन दिया, महिलाओं को ढाल बनाया। लेकिन हिंदुस्तान मुनीर की इन खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि भारत आतंक न बर्दाश्त करेगा, न ही आतंक का समर्थन करने वालों को छोड़ेगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान और आतंकवाद का कॉकटेल भारत को दहलाने के लिए फील्ड मार्शल नाकाम कोशिशों में लगा है। आतंकी सभा आयोजित कर रहा है, नए आतंकी अड्डों का निर्माण करा रहा है। लेकिन भारत आतंकवाद के खिलाफ अडिग है, डटकर खड़ा है और हर हमले का जवाब देने को पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान की ग्लोबल बेइज्जती की तस्वीरें आपको दिखा दी हैं। यहाँ वक्त हो गया है प्रहार में एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं और खबरों के साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।